सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 48वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ और यह ध्यान विधि 25वीं है। और यह जो ध्यान विधि है यह ध्यान विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है और साधकों में काफ़ी लोकप्रिय भी है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग साधना करते भी हैं। तो इस साधना को आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। आपको मालूम ही है कि विज्ञान भैरव तंत्र जो है रुद्र यामल ग्रंथ का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें भगवान भैरवी से संवाद कर रहे हैं। भैरवी जी ने जिज्ञासा की है, उसी के समाधान में वे साधनाओं को बता रहे हैं। और वे क्या बताते हैं? तंत्र योग की बहुत महत्वपूर्ण यह साधना है जो भी बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है, हृदयाकाशे निलिनाक्षः पद्म संपुट मध्यगः अनन्यचेतः सुभगे परम सौभाग्यम आप्नुयात्। हृदय आकाशे, हृदय रूपी आकाश में, यानी ऐसा आकाश जो भाव आकाश है, भावनाओं का जो आकाश है। हृदय जो है भावनाओं के अर्थ में प्रयुक्त होता है अध्यात्म में और केंद्र के रूप में। तो दो अर्थ से प्रयुक्त होता है अध्यात्म में जो सबसे महत्वपूर्ण है। पहला भावना, दूसरा केंद्र। उसमें भी भावनाओं का जो केंद्र है हृदय आकाश है। हृदय जो है हृदयम इति हृदयम, यानी जो केंद्र है, हृदय मतलब जो केंद्र है वह हृदय है। और जो हृदय जो है वह भाव को भी मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसका जो है वह भावना है। तो भावनाओं में भी जो केंद्र है वह, और फिर उसका जो आकाश है उसमें हृदय आकाश है। तो भावनाओं का जो हमारा केंद्र है वह, भावनाओं का केंद्र क्या है? भावना जो है उसका एक सब जगह जो है घेरा है। उन घेराओं के बीच में एक केंद्र है। हमारी जितनी भावनाएं हैं, जैसे कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, भय है, प्रेम है, ये सब जितने भी हैं, और अहंकार है, ये सब भावना। इसके मूल में क्या है? अहंकार ही है। अहंकार के इर्द गिर्द ही सारी भावनाएं हैं। तो उस भावनाओं का केंद्र में यानी अहंकार में, अहंकार अर्थात सूक्ष्म अहंकार, जिसको हम लोग घमंड कहते हैं, वह अहंकार नहीं। अहंकार मतलब अपने होने की वास्तविक स्थिति। वह घमंड क्या है? वह घमंड मिथ्या अहंकार है, मतलब वो वास्तविक अहंकार नहीं है। जो वास्तविक अहंकार है यानी जो अपनी वास्तविक पहचान है, उस पहचान को ही तो पाना है। तो अहंकार को तीन संदर्भ में समझते हैं। एक संदर्भ वह है जो कि सांसारिक अर्थ में समझा जाता है, घमंड के अर्थ में, जहाँ पर कि व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि मेरा वास्तव में अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है, उसमें वह खो जाता है। कभी कहता है मैं हिंदुस्तानी हूँ, कभी कहता है पाकिस्तानी हूँ, कभी कहता है अमेरिकन हूँ, कभी कहता है हिंदू हूँ, कभी कहता है मुसलमान हूँ, कभी कहता है सिख हूँ, कभी कहता है ईसाई हूँ, कभी कहता है बौद्ध हूँ, जैन हूँ, कभी कहता है ब्राह्मण हूँ, कभी कहता है क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, अमुक जाति हूँ, यादव हूँ, चमार हूँ, गुज्जर हूँ, जाट हूँ। इस तरह की भावनाएं उसमें होती। कभी कहता है स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, नपुंसक हूँ, कभी कहता है पिता हूँ, पुत्र हूँ, दादा हूँ, परदादा हूँ, पोता हूँ, नाती हूँ। तो कई तरह के वो जो है
संबंध बनाए हुए है, कभी वह भाषा से जोड़ करके अपने को देख लेता है, कभी किसी पार्टी से जोड़कर देख लेता है, मैं भाजपाई हूँ, मैं सपाई हूँ, मैं बसपाई हूँ, मैं कम्युनिस्ट हूँ। अलग अलग चीज से वह जोड़ करके देखता है तो अलग अलग अपनी पहचान को समझता है, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान क्या है? जब ये सब सारे सांसारिक पहचान समाप्त हो जाते हैं तब जो पहचान उसकी होती है उस तरफ उसको जाना है। जब ये सब सोचना चाहिए कि जब ये चीजें नहीं थी, जब देश नहीं था, तब उसकी पहचान क्या थी, क्या हो सकती है? अगर माने देश नहीं है तो क्या पहचान होगी भाई? पार्टियां समाप्त हो जाए तब तुम्हारी क्या पहचान होगी? तुम बोलो नहीं, भाषा समाप्त हो जाए तब तुम्हारी क्या पहचान होगी? तो इस तरह से जब ये सब सारी चीजें समाप्त हो जाए तो क्या पहचान हो? तभी तो तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। तो तुम्हें उस वास्तविक पहचान की ओर जाना है, वह अहंकार है। तो इस घमंड से हम उस अहंकार में पहुंचते हैं जहां हमारी वास्तविक पहचान शुरू होने लगती है कि हम क्या हैं, उस पर शोध शुरू होता है। तो जब वहां शोध शुरू होता है तो फिर हमको धीरे धीरे लगने लगता है हम हमारे साथ तादाद में जिन चीजों का है, हमारी सांस आ जा रही है तो हम सांस से भी अपना संबंध बनाते हैं, हमारा ये अंग प्रत्यंग है इससे भी संबंध बनाते हैं, हमारा दिल धड़क रहा है इससे भी संबंध बनाते हैं, हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है इससे भी संबंध बनाते हैं। लेकिन क्या ये हृदय मैं हूं? क्या ये मस्तिष्क मैं हूं? क्या ये सांस मैं हूं? अब यह मैं क्या है, यह जो है केंद्र बिंदु बनता जाता है। अब उसकी पहचान होने लगती है। जब मैं सांस नहीं ले रहा था, जैसे मैं गर्भ में था, सांस नहीं ले रहा, तब मैं क्या था? जब हमारे अंग पूरे विकसित नहीं हुए थे, मस्तिष्क तो बहुत बाद में विकसित हुआ है, सोचना तो मैंने बाद में शुरू किया, उसके पहले में क्या था? जब मैं सोचता नहीं हूं, घोर निद्रा में चले जाता हूं, तब मैं क्या होता हूं? तो वहां हमारी पहचान क्या होती है? तो वह जो है, वह केंद्र जो है, हृदयाकाश जो है, वह केंद्र है अपनी पहचान का। तो अपनी उस पहचान को, वास्तविक पहचान को हर एक व्यक्ति को जानना है। तो वही कहते हैं, जो उस पहचान की ओर जब व्यक्ति अग्रसर होता है और किसी तरह से उस तरह से अक्ष से, निरीनाक्ष, ऐसी आंखों से जब वह देखता है, कब जब पद्म संपूर्ण मध्यगह वह गमन करता है, यह जो पद्म है यानी वह ऊर्जा का जो चक्र है, जो पद्म जैसा यानी कमल जैसा है, कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उस तरह से ऊर्जा का चक्र जो घूम रहा है, उसका जो संपुट है, जो बार बार वो दोहराया जाता है, तो उसके मध्य में जब जाता है, यानी 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सुषुम्ना में जब उसका प्रवेश होता है, सुषुम्ना के मध्य में, सुषुम्ना जो है वह जो है, जो कमल है, उस कमल के मध्य में जो एक नीली आभा है, वो फील्ड है। नाड़ी जो है वहां कोई ये भौतिक चीज नहीं है इस तरह से, वह क्या है? फील्ड है, क्षेत्र है वह। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र होता है, जैसे प्रकाश का क्षेत्र होता है, जिस तरह से चुंबक का क्षेत्र होता है, उसी तरह से वह क्षेत्र है। तो वह जो क्षेत्र है, तो कहते हैं वो नीली आभा वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जब हमारा प्रवेश होता है, वह जो कमल फूल है, ऊर्जा रूपी कमल फूल है, जो इसमें ऊर्जा उस तरह से बह रही है, उसके मध्य भाग में जब हम अपने को एकाग्रचित्त करते हैं, अनन्य चेतः सुभगे, हे सुभगे, यानी यहाँ पर भैरवी को करें, हे सुभगे, जब उस कमल फूल के मध्य में जो कमल फूल का जो डंठल होता है, मान लीजिए, तो वह जो डंठल है उसके, मान लीजिए कि उसमें जो है 3 नाड़ी है, उस 3 नाड़ी में जो सुषुम्ना नाड़ी है वह मध्य में है। यानी जब हमारी दोनों नाकों से सांस चलती है तो उस समय समझना चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत है, तो वहां पर जब हम ध्यान देते हैं, जब हमारी दोनों नाक से सांस चल रही है, इसका मतलब है हम सुषुम्ना में स्थित हैं। अगर हम उस समय अपने श्वास पर ध्यान देंगे तो हम योग में स्थित होने लगेंगे। सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी, और जागृत है ही वह, और हर समय हर व्यक्ति में जागृत होती है कि समय हर 2.5 घंटे पर एक बार उसका औसतन आ जाता है। वह बदलते रहती है अपनी धारा को। यानी जब हमारी बाएं नाक से सांस चलती है तो ईड़ा, जब दाएं नाक से सांस चलती है तो पिंगला, जब दोनों से चलती है तो सुषुम्ना। और ईड़ा में क्यों चलती है? शरीर को ठंडा करने के लिए। पिंगला में क्यों चलती है? शरीर को गर्म करने के लिए। लेकिन यह शिफ्ट इसलिए होता है क्योंकि हमारा तापमान बैलेंस हो हमारे शरीर का। जब सुषुम्ना में सांस चल रही है तो हमारा तापमान बैलेंस है,
हमारा माइंड बैलेंस, हमारी भावनाएं संतुलित। यानी दोनों नाक से जब सांस चलती है तो आप सम स्थिति में हैं, जिसको भगवान कृष्ण ने समभाव कहा है गीता में, समत्वम योग उच्यते। जब सम की स्थिति है तभी योग कहा जाता है। तो आप सम की स्थिति में हैं, उस समय जो है तापमान नहीं बदलेगा अगर आप सांस पर ध्यान देंगे तो। यानी ना आप उत्तेजित होंगे और ना ही आप अवसाद में जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, शीतल हो जाएंगे। एकदम शांत रहेंगे और ठंडा भी नहीं होंगे बहुत। वह स्थिति है, यानी सुषुम्ना नाड़ी जागृत है। आप सुषुम्ना के मध्य में जब दोनों पर आप सांस ध्यान देते हैं तो उसके मध्य में चित्रणीय नाड़ी है, उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा। वह कब होगा? जब अनन्य चेतः, जब आपकी चेतना और कहीं नहीं जाती है, बस वहीं पर है और आप कुछ नहीं सोचते हैं, विचारते हैं देश दुनिया के बारे में, बस उस एक सांस पर ही आपका ध्यान जा रहा है। बस वो जो सांस आ रही है, जा रही है। और अगर आप उस पर टिक गए उस सांस पर, तो आपका चित्रणीय में प्रवेश हो जाएगा। और चित्रणीय नाड़ी में प्रवेश हो जाएगा तो वह परम सौभाग्यम आपनुयात्, तब आपको परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि चित्रणीय नाड़ी आपको ले जाएगी कहाँ? ब्रह्म नाड़ी। तो ब्रह्मलोक में आपको प्रवेश करा देगी, ब्रह्म तत्व का आपको बोध हो जाएगा, ब्रह्म धाम में आपका प्रवेश हो जाएगा, या इसको ऐसा कहें शिव धाम में आप चले जाएंगे। शिव तत्व से, वेदांत में इसी को ब्रह्म तत्व कहा गया है, ब्रह्म नाड़ी कहा गया है, और यहाँ पर इसी को शिव नाड़ी कहा गया है, शिव तत्व कहा गया है। शिव तत्व में, सदा शिव में आप लीन हो जाते हैं तो आप उसमें आपका प्रवेश हो जाएगा, तो आप परम सौभाग्यवान हो जाएंगे। आप निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, आप परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं, आपको परम बोध हो जाता है, आपको अपनी वास्तविक पहचान क्या है उसका पता चल जाता है, आपको आत्मा परमात्मा सबका बोध हो जाएगा। अब आप शांत निर्विकार हैं। यही इस साधना का, इस श्लोक का अर्थ था। इसको मैंने आपको समझाया, इसको आप कीजिए। मैंने तरीका भी बता दिया आपको अपने श्वासों पर कैसे ध्यान देना है। दोनों नाक से सांस आती जाती है, उस पर ध्यान देना है अनन्य चेतना से, यानी आपकी चेतना और कहीं नहीं, उसी पर टिकी रहे। तब स्थिति में आप हृदय रूपी आकाश में, भावनाओं के आकाश में चले जाएंगे और आपको अपने वास्तविक स्थिति का एहसास, अनुभूति हो जाए। तो यही यहाँ पर उपदेश था भैरव जी का, भैरवी के लिए और हम सब के लिए। हरि ओम।